सलातु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सब लोग ज़ोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और बोलें प्यार से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। गलत रवी से मनाजिल का बुअद बढ़ता है। शेर सुनिए, गलत रवी यानी गलत चाल से, गलत चलने से, गलत रास्ता इख्तियार करने से मंजिलें दूर होती हैं। गलत चलने से क्या होता है? मंजिलें, इधर वाले भी सुने, इधर वाले भी सुने। गलत चलने से क्या होती है? मंजिलें। अच्छा, जाहिर सी बात है, ये बात माइंड भी कबूल करता। अगर हम टेढ़ा चलेंगे तो मंजिल दूर होगी कि करीब होगी? दूर होगी कि नहीं होगी? भाई एक चीज सीधी 10 किलोमीटर है और हम ऐसे घूम के इधर से जाएं, घूम के उधर से जाएं, तो वो चीज दूर होगी कि नहीं होगी? है ना? ऐसे ही मंजिल जो तुम्हारी है, जो भी तुम्हारी मंजिल है, उसे सीधा अगर इख्तियार करोगे तो मंजिल करीब होगी। आप अल्लाह को पाना चाहते हो, रसूल कायनात को पाना चाहते हो, जन्नत चाहते हो, तो सीधा चलोगे, मंजिल करीब हो जाएगी। और सीधा ही रास्ता कौन सा है? कुरान ने जिसके बारे में बताया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जो मैं शेर पढ़ रहा हूं वही कुरान की आयत है। या अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। कौन सा रास्ता चला? जोर से बोलिए, सीधा रास्ता चला। उसी को शायर कहता है कि अगर आपको मंजिल को करीब करना है ना, तो ये टेढ़ा वाला रास्ता छोड़ दो, गलत चलना छोड़ दो। गलत रवी से मनाजिल का बुअद बढ़ता है। मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। मुसाफिरों रविशे कारवा बदल डालो। जो तेरे कारवा की रविश है, जो तूने रास्ता इख्तियार किया है, उसको बदल दे, टेढ़ा रास्ता छोड़ दे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम को पकड़ ले। इंशाअल्लाह तेरी मंजिल करीब हो जाएगी। इंशाअल्लाह तेरी मंजिल करीब हो जाएगी। देखो ये रास्ते सब टेढ़े हैं। हमने जो दुनिया वाले रास्ते अपनाए हैं ना, ये टेढ़े हैं। फिल्मी हीरो वाला रास्ता टेढ़ा, बॉलीवुड का रास्ता बोलो बोलो टेढ़ा, नाचने गाने वाला रास्ता टेढ़ा, झूठ वाला रास्ता। अब तुम कहोगे हजरत कैसे टेढ़ा है? सवाल है ना, बात समझो। कैसे टेढ़ा है? आपने कैसे कह दिया हजरत ये रास्ता टेढ़ा है? तवज्जो है बात। देखिए मैंने बात कही तो मैं सवाल भी खुद ही डाल दिया, भाई कैसे पता ये रास्ता टेढ़ा है? तो कुरान ने कहा ये टेढ़ा है। कुरान ने क्या कहा? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। या अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। फिर कहा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। उनका रास्ता चलाना मौला जिस पर तेरा इनाम हुआ है। सीधा ये है। कुरान क्या कह रहा? सीधा चला। हमने पूछा सीधा कौन सा है, तो आगे खुद ही कह दिया जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ वो सीधा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का इनाम बॉलीवुड पे है, हॉलीवुड पे, नाचने वालों पे, गाने वालों पे, झूठों पे, चोरों पे, शराबियों पे, मक्कारों पे नहीं है ना? हाँ, तो हमें उन पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। या अल्लाह उनका रास्ता चला जिन पर तेरा। हाय हाय, कुरान लाजवाब किताब है। कुरान ने कह दिया सीधा रास्ता चला। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, या अल्लाह सीधा रास्ता है कौन सा? तो फौरन आगे बीच में कोई आयत ही नहीं आई। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। उनका रास्ता चलाना मौला जिन पर तेरा इनाम हो गया है। सुभान अल्लाह बोलो। जिन पर तेरा इनाम हो गया है। इनाम किन पर हो गया? नबियों पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया? औलिया पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया? सिहाबा पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया? इन उलमा पर हो गया। इनाम किन पर हो गया? मोमिनीन पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया है? सच्चों पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया है? नमाजियों पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया है? दीन पर चलने वालों पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया? कुरान को मानने वालों पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया? नबी के आशिकों पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया है? मुस्तफा की गुलामी का पट्टा गले में
में डालने वालों के ऊपर हो गया है। इनाम किन पर हो गया है? मोहम्मद रसूलुल्लाह को जिन्होंने अपना आइडियल बनाया उन पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया? जिन्होंने मदरसे में जाके पढ़ा उन पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया? जिन्होंने हज किया है और उस पर अमल भी करने लगे उन पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया? जो हराम से बचे उन पर हो गया है। इनाम किन पर हो गया? जो बुराई के रास्ते से बचे उन पर हो गया। इनाम किन पर हो गया है? इनाम किन पर हो गया है? इनाम उन पर है जिन्होंने दुनियादारी को ठुकराया है, मुस्तफा की वफादारी को गले से लगाया। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान सुभान। सूरह फातिहा जो है ये वो सूरत है, खुदा की कसम इसके अंदर बताते हैं उलमा पूरे कुरान का निचोड़ है। ये उम्मुल किताब है, पूरी बात बता दी। अल्लाह सीधा रास्ता चला, ये भी बता दिया उनका रास्ता चला दे जिन पर तेरा इनाम हो गया। हाय हाय हाय, जिन पर तेरा सुभान अल्लाह इनाम हो गया। अल्लाह इनाम करता है। क्या करता अल्लाह? इनाम करता। आप कहेंगे कैसे पता आपको? तो कुरान कह रहा या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। अल्लाह ने इनाम भी किया और कुरान में जिक्र भी किया। सुभान अल्लाह, अल्लाह इनाम करता है। ओ जलसे में आने वालों, अल्लाह ने क्लियर कर दिया सीधा रास्ता भी और उनका रास्ता जिन पर इनाम है अल्लाह का। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलमान है, काम टेढ़े करेंगे और अपने आप को जन्नती समझेंगे। तो तुम्हारे अब्बा के घर की जन्नत है? नहीं, जन्नत किसी के बाप के घर की नहीं है ना। काम टेढ़े करोगे और समझोगे जन्नती हो ना। कुरान में अल्लाह ने कह दिया सीधा रास्ता और उनका रास्ता जिन पर अल्लाह का इनाम है। झूठों पर अल्लाह का इनाम नहीं है। आप कान खोल कर सुनिए, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन। या अल्लाह उनका रास्ता ना चलाना जिन पर तेरा गज़ब हुआ। हाय हाय, उनका रास्ता ना चलाना या अल्लाह। लोगों जब दुआ किया करो तो ये भी दुआ किया करो, या अल्लाह जिन पर तेरा गज़ब हुआ उनसे हमें बचा ले। या अल्लाह जिन पर तेरा कहर नाजिल हुआ उनसे हमें दूर कर दे। या अल्लाह जिन पर तेरा इनाम हुआ है उनसे हमें करीब कर दे। ये भी दुआ किया। आप औलाद मांगते हैं तो ये मत कहा करें या अल्लाह मुझे औलाद दे दे ना, ये कहा करें या अल्लाह मुझे नेक औलाद दे दे। खाली औलाद की दुआ ना मांगा करें। क्या पता अल्लाह ने तुझे औलाद से महरूम किया है, तेरी औलाद होती तो तुझे बड़ी गद्दारी करती तेरे साथ, तुझे तकलीफ देती, तुझे सताती। तेरी औलाद तेरे लिए कहीं जहन्नम का सबब ना बन जाती। औलाद जहन्नम का सबब भी बनती है और औलाद जन्नत का सबब भी बनती है। औलाद वालिदैन को जन्नत भी दिला सकती है और औलाद वालिदैन को जन्नत भी दिला सकती है। समझ रहे? अल्लाह ने अगर औलाद नहीं दी है फिर औलाद की दुआ कर रहे हैं तो ये दुआ किया करें, या अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। नेक औलाद क्या समझ रहे? अच्छा, मालदारी की दुआ किया करें तो ये ना कहा करें या अल्लाह मुझे अमीर कर दे। ना 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 ना, हमेशा ये दुआ करें या अल्लाह मुझे माल दे मगर माल खैर दे। हर माल अच्छा नहीं है, कुछ माल तो ऐसे हैं जो गुमराह कर देते हैं। माल आया, इस्लामी कल्चर गया। हमने देखा गरीब था तो घर की बच्चियां पर्दा में रहती थी, अमीर हुआ तो बच्चियां जींस और स्कर्ट में आ गई। हमने देखा गरीब था तो इस्लाम के दायरे में रहता था और जब अमीर हुआ अल्लाह ने पैसा दिया तो खुद भी इस्लाम के दायरे से निकल गया, इसके घर का कल्चर भी इस्लाम के दायरे से निकल गया। तो ये दौलत, ये माल किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। ऑपरेटर साहब, तुम्हारे मैक में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, मैंने पहले ही कहा था, बिल्कुल भी मजा नहीं। इससे अच्छा होता कि तुम मैक ही ना लगाते। आवाज नहीं, बस उठा ही नहीं रहे आवाज कोई। बढ़ाओ यार। तब जो फरमाए आप, अभी अगर नहीं भी लगाएंगे तो फिर मैं बगैर ही मैक के कर लूंगा। क्या करूं मैं? थोड़ी देर आपके सामने मैं बगैर मैक के भी बोल सकता हूं। और मैक, असल में मैक अहम चीज़ होती है ना, और हम लोग जब बोलते हैं और मैक साथ नहीं लेते तो दिल टूटता है। आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल, और कोई ब्रेक लगाए साइकिल का, कैसे लगेगा आपको? ऐसे ही होता है ये।
मेरे भाई, हमने देखा और आपने भी देखा होगा कि पैसा आया, इस्लामी कल्चर चला गया। खुदा की कसम, इस पैसे से तू गरीब अच्छा था, इस पैसे से तेरी गरीबी अच्छी थी। वो अमीरी कि जो तेरे घर का हिजाब ले गई, वो अमीरी जो तेरे घर की इस्लामी कल्चर ले गई, वो अमीरी जो तुझसे तेरा दीन छीन रही है। खुदा की कसम, उस अमीरी से तेरी गरीबी बेहतर थी। लोगों, अमीरी की दुआ किया करो तो ये जरूर किया करो, या अल्लाह अमीरी देना तो माले खैर देना, या अल्लाह अमीरी देना तो उस्मान गनी के खजाने से देना, हमें कानूनी खजाना नहीं चाहिए। लोग सोचते कि जैसा भी हो अमीर हो जाऊं। रब्बे काबा की कसम, ये अमीरी पता नहीं तुझे कहीं गुमराह ना कर दे, गुमराह ना कर दे। और आज हकीकत बता रहा हूं, इल्ला माशाअल्लाह, मैं चंद लोगों की बात नहीं करता कि उनके घर में अमीरी है और इस्लामी कल्चर है, तहजीब है, उनके बच्चों में इस्लामी, वो चंद लोग हैं, वो शायद 2% होंगे इस तरह के। वरना पैसा आया, यहूद और नसारों के पीछे छोड़ दिया। पैसा आया, यहूद और नसारा पीछे रह गए। पैसा आया, अपने आप के अंदर वो, अच्छा मौलवियों की तो वो कोई हकीकत ही नहीं है। पैसा आया तो सोचता भाई मैं पैसे वाला अमीर आदमी, इन मौलवियों की क्या औकात है मेरे सामने। हकीकत बता रहा हूं मैं, इन मौलवियों की क्या औकात है, मैं भाई पैसे वाला अमीर आदमी। ओ मेरे भाई, शरीयत अपनी जगह है, तू कितना भी अमीर हो जा, कितना भी अमीर हो जा, सिकंदर आजम से बड़ा मालदार नहीं हो सकता। पूरी दुनिया पे हुकूमत करके गया सिकंदर आजम, लेकिन जब मरने लगा तो अपने बच्चे से कहने लगा मैं मर जाऊं, जब मुझे कफन पहना दो तो कफन पहनाने के बाद मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना। कहा किस लिए, ये दोनों हाथ कफन से बाहर क्यों निकलवाना चाहता है। सिकंदर आजम ने कहा था मैं पूरी दुनिया को ये पैगाम देकर जाना चाहता हूं, दुनिया वालों देख लो, पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला सिकंदर आजम जब दुनिया से जा रहा है तो दोनों हाथ खाली है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, दोनों हाथ खाली है। मेरे भाई, मेरे भाई, कफन में कोई जेब नहीं होती। तवज्जो फरमाए मेरे भाई, तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए। पैसा आया, माल आया, घर से तहजीब का जनाजा निकल गया। माल आया, पैसा आया। आप क्या समझ रहे हैं, ये जो ब्यूटी पार्लरों में गैर मर्दों से जो मसाज करा रही हैं और ब्यूटी पार्लरों में जो मेहंदियां लगवा रही हैं, चेहरे बनवा रही हैं, ये ज्यादातर अमीरजादियां हैं। जी जी बेशक, ज्यादातर ये अमीरजादियां हैं, क्योंकि गरीबों को इतना पैसे ही नहीं है, वो क्या करें, कहां से बनवाएं। अमीरजादियां हैं ज्यादातर, ये जो चोचलेबाजियां कर रही हैं अमीरजादियां। हाँ, और मालूम है आपको, मुझसे ज्यादा मालूम होगा आपको, पार्लों के अंदर ज्यादातर लड़कियां कम, अब लड़के ज्यादा हैं। सही बता रहा हूं मैं मेरे भाई, लड़कियां कम हैं और लड़के ज्यादा हैं। और ये अमीर जादियां जाकर के वहां अपना मेकअप करा रही हैं। समझ रहे हैं आप, मेकअप, चेहरे बनवा रही हैं। अल्लाह ने क्या तुम्हें बगैर चेहरे के भेजा था? जो तुम जाके वहां चेहरा बनवा रही हो, बनवाई वो चीज जाती है जो पहले से बनी हुई ना हो। जी जी बेशक, हैं भाई, मेरा कपड़ा बना हुआ नहीं है, मुझे बनवाना है। मेरा घर बना हुआ नहीं है, मुझे बनवाना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये कौन सा चेहरा बनवा रही है कि बगैर चेहरे के थी आज तक? और बेशरम भाई भी मना नहीं करता, ये बेगैरत बाप भी मना नहीं करता कि ये बनाओगी कहा, कि अल्लाह ने तुम्हें बना के नहीं भेजा है। बेशक, और अल्लाह तो कुरान में कह रहा है, अल्लाह ने तो पहले कसम खाई। मुफ्ती साहब तवज्जो फरमाएं। देखो भाई, बात नहीं, अगर आप बात करोगे ना तो कुछ नहीं हासिल कर पाओगे, और मोहब्बत से आप सुनोगे तो आज बहुत कुछ दे करके जाऊंगा मैं आपको। और रटी रटाई तकरीर मुझसे नहीं होती। रटी रटाई तकरीर का मसला यह है कि आप उठो या बैठो बातें करो, वो तो जब गेर पड़ गया चलना तो चल ही रहा। और ये तकरीर हाजिर जहनी से होती है, वो जब आप हाजिर हैं तब होगी।
नहीं होगी वरना, हकीकत बात है। हाँ, यहाँ मैं सोच के नहीं बैठा कि मैंने ये, मुझे एक मौजू दिया गया, बस उस मौजू पे बोलूंगा, उसके बाद में मैं कुछ नहीं सोच के बैठा कि क्या बोलना, मैं जहन में आ रहा, मैं बोल रहा हूं कि चेहरे बने हुए नहीं है तुम्हारे। उल्टा उल्टा दाढ़ी मुंडवाने जा रहा है तो कह रहा शेप बनवाने जा रहा हूं, और बिगड़वाने जा रहा है तो बनवाने जा रहा है कि नहीं? उल्टा जी बेशक बेशक। कहां जा रहा है कि मैं शेप बनवाने, ये क्यों नहीं कहता बिगड़वाने? है? बनवाने जा रहा तू, बना बनाया तो था, ये बिगड़वाने जा रहा है। और खुदा की कसम लोग ये सोचते हैं कि दाढ़ी मुंडवा के हम जो है खूबसूरत हो जाएंगे। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, मैं अपने दिल में, मैं जब भी आईना देखता हूं मैं कहता हूं या अल्लाह, अगर मेरे चेहरे पे दाढ़ी ना होती तो ये इतना खूबसूरत नहीं लगता। बेशक बेशक। से बता रहा हूं मैं, चेहरे क्या मुड़वाने से खूबसूरत होते हैं? क्या मेकअप कराने से खूबसूरत होते हैं? ना, जाओ आप एक भी साबुन मत लगाना, एक भी क्रीम मत लगाना, एक भी, मेरी गारंटी है खुदा की कसम, मेकअप से ज्यादा अगर खूबसूरत ना लगे, सच बोलना, नमाज पढ़ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। सच बोलना, नमाज पढ़ना। और कोई कहे कि हजरत उदाहरण, कोई ये कहे हजरत उदाहरण, तो उदाहरण दे दूं आपको। कई साल हो गए मैंने अपने चेहरे पे साबुन तक नहीं लगाया, और अगर कभी कोई मुझे साबुन लगाता हुआ देख ले, क्रीम तो अलग की बात है, पकड़ लेगा। सही बता रहा हूं, कई साल हो गए, शायद दौरान तालिब इल्मी में लगा लिया हो। क्यों? मेरा कम चमक रहा, लाइट बुझा दो जब भी चमकेगा। बात है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। इन उलमा का चेहरा देखो आप, चेहरे पे दाढ़ी है, कैसी रौनक है इनके चेहरों पे, है? मेरे भाई के इस बनाने से सेब बनवा रहा है? औरतें कह रही हैं कि हम चेहरा बनवाने जा रहे हैं। अच्छा, चेहरों के भी रेट रख दिए, कितने वाला? हाँ, हकीकत बता रहा हूं मैं, बात मेरे भाई समझने की है। 50-50 हजार तक का चेहरा है। हाँ, 50-50 हजार तक का चेहरा ब्यूटी पार्लर में। अगर आपको यकीन ना हो जाकर पूछ लेना, चेहरों के रेट रखे हुए हैं। हाय तुम्हें हो क्या गया मेरी बहनों, तुम चाहती हो कि चेहरा तुम्हारा अच्छा लगे? मैं कहता हूं सच बोलो, पर्दे में रहो, नमाज पढ़ो, खुदा की कसम तुम्हारे चेहरे पर अल्लाह नूर की बरसात कर देगा। वाह वाह वाह, बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरे बनवाने जा रही हैं, और ये गांव में कम है, देहातों में ज्यादा है। गांव में तो शादी वाले दिन बनते हैं। शादी वाले दिन जो है खासकर जो है दुल्हन का बनेगा, और दुल्हन की जो आसपास की बहनें उन्हें हैं, सहेलियां वालियां 2-4 उनका बनेगा। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अल्लाह, ए मेरे जलसे में आने वालों, ये चेहरा किस लिए बनवा रहे हो? तुम बनवा नहीं रहो, खुदा की कसम मैदान महशर में ये चेहरे बनवाने वाले, ये चेहरा बनवाने वालियां, इनको खड़ा किया जाएगा, इनके चेहरों को मस्त कर दिया जाएगा, इनके चेहरे बदल जाएंगे, इनके चेहरे बदरौनक हो जाएंगे। और आखिरत तो आखिरत, ये जितने चेहरे बनवाते हैं, इनका बुढ़ापा देख लेना, इनके चेहरे बंदर से ज्यादा बुरे हो जाते हैं। कभी बिना मेकअप के हीरो हीरोइन का चेहरा देख लेना, बच्चे डर जाएंगे। सही बता रहा हूं मैं, बिना मेकअप के देख लेना आप कभी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप और हम सब बिना मेकअप के, जो भी है ओरिजिनल है हमारे और आपके पास। हमारे आपके पास बना हुआ नहीं है। जितने बनवाने वाले, जितनी बनवानियां वाली, कब तक बनवाओगे? कब तक बनवाएंगी? बात है कि नहीं? कब तक बनवाओगे? अच्छा, मरने के बाद कौन बनवाएगा कब्र में? बताओ मुझे मेरे भाई। चेहरा तो वहां भी दिखाया जाएगा ना, चेहरा तो कब्र में भी मुस्तफा आके देखेंगे। ये दुनिया का मेकअप, ब्यूटी पार्लर, ये सारा हुस्न जमाल यही रह जाएगा। मरने के बाद तेरा चेहरा कब्र में मदीने वाले मुस्तफा देखेंगे। कमाल तो जब है कि तेरा चेहरा कब्र में चमके। सुभान अल्लाह। कमाल तो जब है
मेरी माँ बहनों सुनो, कमाल तो जब है जब तुम्हारा चेहरा कब्र में चमके। और कब्र में मेकअप से नहीं, ब्यूटी पार्लर वाला नहीं, ये पोस्ट पैडल वाला नहीं, ये नहीं चमकेगा। कब्र में चमकेगा पता है कौन सा चेहरा? जिसने जिंदगी भर ये तमन्नाएं की हो, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। उसका चेहरा चमकेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका चेहरा, उसका चेहरा चमकेगा, उसका चेहरा चमकेगा। जिसने जिंदगी भर कहा होगा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर अजब खाने खुर्राने वाले। जिसने मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ा हो, जिसने नमाजें पढ़ी हो, रब्बे काबा की कसम जिंदगी भर तो जिंदगी भर, मरने के बाद मिट्टी में भी चमकेगा।